हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। इस वीडियो में है जो आरआरबी लक्ष्य बुक है आपकी, उसके जो अर्थमेटिक है उन क्वेश्चन का है जो आपको सॉल्यूशन है जो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें है जो हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर 20 तक। तो उनका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, तो उनको ध्यान से देखना है आपको और बनाने का ट्राई करना है। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है, ताकि आपके अर्थमेटिक का सेक्शन भी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो मूव करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो रीड कीजिए इसको और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए, ये आपके हैं जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। तो अगर आपको इनका बेसिक या फिर आपको और अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी है तो अपनी एक सीरीज़ चल रही है ज़ीरो बुकलेट वाली, तो उसको है जो आप देख लीजिए। तो उससे है जो आपके थोड़े बहुत बेसिक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन का लेवल है जो थोड़ा आपका अच्छा है। तो अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो ये आप है जो कर नहीं पाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लक्ष्य जो हमारी ज़ीरो बुकलेट है, तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक है जो मैं आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से जाके है जो आप देख सकते हैं। उसमें अभी परसेंटेज के आपके 2 वीडियो हुए हैं और बहुत ही जल्दी आपका तीसरा वीडियो आ जाएगा। तो धीरे धीरे पूरी बुक है जो अपन वो फिनिश कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। आपको दे रखा है कि एक ग्रुप ऑफ 5 मेल एंड 9 फीमेल कैन फिनिश ए टास्क इन 8 डेज, यानी कि आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, सीधी इसकी अप्रोच देखिए कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे मेल को M लिखूंगा और फीमेल को F लिखूंगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कम से कम लिखना अपने को। तो यहाँ पे बोला है कि आपके 5 मेल और 9 फीमेल ने एक वर्क किया है आपका कितने डेज में, 8 डेज में। तो ये तो क्या है, आपका टोटल वर्क है। अब बोला है एंड ए ग्रुप ऑफ 16 मेल एंड 14 फीमेल कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 4 डेज। अब यही जो सेम काम है आपका 16 मेल और 14 फीमेल ने कितने डेज़ में किया है, आपका 4 डेज़ में किया है। तो देखिए, ये भी आपका वही काम है और ये भी आपका वही काम है। तो दोनों वर्क आपके सेम है, तो ये दोनों वर्क हमेशा क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 4 से आपका कैंसिल आउट हुआ कितना, 2 टाइम। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मेल प्लस 18 फीमेल इक्वल टू आपका 16 मेल प्लस 14 फीमेल। तो यहाँ से मेल और फीमेल को सेपरेट करेंगे अपन। तो देखिए, ये आपका उधर जाएगा प्लस का माइनस, तो कितना होगा 6 मेल, और ये आपका इधर आएगा तो 18 में से 14 माइनस करेंगे तो 4 मेल। कैंसिल आउट करेंगे 2 और 3। ये देखिए, ये इधर जाएगा, ये आपका फीमेल हो जाएगा। तो ये फीमेल है, ये कितना आपका 3 है। तो देखिए, यहाँ से अपन मेल और फीमेल की रेशियो फाइंड करेंगे। तो मेल और फीमेल की आपकी रेशियो आएगी। देखिए, ये F आएगा आपका नीचे, 2 ऊपर है, ये 3 जाएगा नीचे। तो देखिए, मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया। अब सबसे पहले तो क्या करना है, आपको टोटल वर्क फाइंड करना है। तो ये मेल और फीमेल के जो 2 और 3 है, वो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करके आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। और दोनों कंडीशन में आपका टोटल वर्क क्या आएगा, सेम आएगा। तो मान लीजिए अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो टोटल वर्क देखिए, M की जगह मैं क्या रखूँगा, 2। तो देखिए 5 2 = 10, F की जगह रखूँगा मैं 3, तो ये कितना होगा आपका 27। तो 10 और 27 कितना हो जाएगा आपका 37। और 37 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, यूँ ही पड़े रहने दो इसको, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ 2 मेल एंड 4 फीमेल वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द टास्क इन M डेज। अब आपको बोला है कि यही काम है जो 2 मेल और 4 फीमेल ने साथ में किया है M डेज़ में। तो आपको बताना है M से रिलेटेड कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले देखिए कितने दिन में करते हैं। 2 मेल है तो 2 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 फीमेल है 4 को करेंगे 3 से। तो देखिए कितना होगा, 6 + 12 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 4 है आपका। तो 4 और 12 कितना होगा आपका 16। तो आपको बोला कि ये काम कितने दिन में करेंगे, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका कितना आया 2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 18.5। तो ये क्या है, आपकी M की वैल्यू है।
18.5 डे इसमें करते हैं तो m की वैल्यू कितनी आ गई 18.5। आपको बोला है कि m से रिलेटेड कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू है, तो m इज़ इंटीजर, तो m आपका इंटीजर है नहीं, हमारा तो पॉइंट में आ रहा, तो यानी कि क्या है ये आपका फ्रैक्शन में आएगा, तो पहला तो आपका क्या हो गया गलत। आपको बोला है m इज़ मोर देन 20, 20 से ज़्यादा है पर अपने को तो ये कम लग रहा है, तो ये भी क्या होगा रॉन्ग। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस, यानी कि ना तो पहला सही है ना ही आपका दूसरा सही है। तो इस तरह से जो आपको अप्रोच करनी है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन के लेवल आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो इस टाइप के प्री में आपके बहुत ही कम चांसेस है आने के, ठीक है ना। आपके IBPS PO या SBI PO में भी है जो मुश्किल होते हैं प्री में इस टाइप के क्वेश्चन, पर अपन अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये आपका प्री और मेंस लेवल है, उन दोनों के बीच के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका मिक्सर एंड एलिगेशन का, तो रीड करते हैं इसको और इसको भी है जो बनाने का अपन ट्राई करते हैं। तो देखिए आपको क्या बोला है, ए कंटेनर इनिशियली होल्ड्स ए 560 लीटर मिक्सचर ऑफ ए पेट्रोल एंड डीजल इन ए 3:4 रेशियो, यानी कि एक कंटेनर है आपका जिसमें टोटल मिक्सर है आपका कितना 560 लीटर। अब इसमें भी आपके है जो मिक्सर में आपकी दो चीज़ें हैं, एक तो है आपका पेट्रोल और एक है आपका डीजल। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल और डीजल का रेशियो आपका 7 है, तो यहाँ से 560 की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 80, 80 को 3 से करेंगे तो 240, तो आ गया आपका पेट्रोल, और 80 को 4 से करेंगे 320 लीटर के आ गया आपका डीजल आ गया। तो पहले तो हमने इनका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया है। इफ़ A+20 लीटर ऑफ द मिक्सचर आर विड्रॉन, अब इस मिक्सर में से अपन ने A+20 लीटर है जो क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, एंड A लीटर ऑफ डीजल आर एडेड, और उसकी जगह है जो ये तो अपन ने आउट यानी कि बाहर कर दिया, और उसकी जगह वापस है जो A लीटर अपन ने मिक्सर में क्या कर दिया डीजल मिला दिया। द रेशियो ऑफ द पेट्रोल टू द डीजल इन द कंटेनर बिकम्स 5:7। अब ये बाहर निकाल के ए डाल के जो बाद में आपका मिक्सर था उसमें पेट्रोल और डीजल का आपका रेशियो 5:7 है, तो आपको बोला है कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, आपको यहाँ पे बोला है कि आपने A+20 ये मिक्सर है जो इसमें से बाहर निकाला है। तो देखिए अपन कोई भी मिक्सर इसमें से बाहर निकालेंगे तो उनमें आपका पेट्रोल और डीजल दोनों होगा, और उनका रेशियो आपका 3:4 है। तो यहाँ 3:4 है, तो ये आपका होगा कितना 7। अब अगर अपन पेट्रोल निकालेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और डीजल निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4 से, तो दोनों निकाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले तो मैं अपन पेट्रोल निकालेंगे, तो 240 में से हमने पेट्रोल निकाला है तो पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3A+20 अपॉन 7, तो ये तो पेट्रोल आपका जो बचा हुआ है। और अब डीजल, तो डीजल अपन ने 320 में से अब डीजल निकाला है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 × A+20 अपॉन में 7, तो ये तो अपन ने बाहर निकाल दिया। अब आपको बोला है कि A लीटर आपने डीजल मिला दिया, तो मिलाने का मतलब क्या है आपने ऐड कर दिया। अब इसके बाद में इन दोनों के आपकी रेशियो है 5:7, तो पहले अपन इनको एलसीएम लेके है जो थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद में है जो इनका रेशियो निकालते हैं। तो देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 240 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए कितना होगा आपका 0, 8 और 16, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3A प्लस ये माइनस हो जाएगा आपका -60 अपॉन में आपका 7 चल रहा है। अब अगर इसको सॉल्व करें हम तो देखिए 1680 में से 60 माइनस किया तो आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 1620, और 1620 माइनस 3A अपॉन 7, तो ये तो आपका पहला है किसका A का। अब B की ओर चले अपन, तो देखिए सबका एलसीएम लेंगे कितना होगा आपका 7, 7 से पहले इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा 0, 14 और ये 22, -4A माइनस का 80 और प्लस का देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा आपका 7D होगा। आगे सॉल्व करेंगे 2240 में से अगर आप 80 माइनस करोगे तो देखिए यहाँ पे 80 माइनस करेंगे अपन में से तो 40 और ये आ जाएगा आपका
2160, तो 2160 आया। फिर अगर अपन डी को सॉल्व करें तो देखिए कितना होगा, प्लस का 3a, यहाँ पे a होगा आपका, ये a है, तो प्लस का कितना होगा आपका 3a होगा, और अपॉन में कितना होगा 7 होगा। तो पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर इनके रेशियो ले तो देखिए पहले तो 7 से 7 आपको क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। अब आपको यहाँ पे बोला है कि इनका रेशियो दे रखा है, तो इसका मतलब है 1620 माइनस 3a अपॉन 2160 प्लस 3a। तो देखिए ऊपर क्या है आपका पेट्रोल है, पेट्रोल का रेशियो आपको कितना दे रखा है यहाँ पे, तो देखिए पेट्रोल पहले है तो 5 ऊपर लिखेंगे, और डीजल आपका नीचे कितना है 7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके है जो आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से ये मैं रिमूव करता हूँ, और यहीं पे है जो इसको सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे दे रखा है 1620 माइनस 3a अपॉन 2160 प्लस 3a, और इनका रेशियो आपको दे रखा है 5:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 उधर आपका मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए कितना होगा आपका ये, तो 20a माइनस का 7 से करेंगे तो 0, 14, 112 और 113, ये हो गया। इक्वल टू में 5 से करेंगे यहाँ पे, तो 5 से करेंगे तो पहले तो आएगा आपका कितना 15a, और इसको करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, इसका हाफ कर दे तो ये होगा आपका 10800। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करके अपन क्या करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये उधर जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा, तो देखिए 15 और 21 कितना हो जाएगा आपका 36a, इक्वल टू ये इधर आएगा आपका किसका हो जाएगा माइनस का, तो 11340 में से 10800 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 40, यहाँ पे 500 540 आएगा आपका। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 36 है जो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। 18 से करेंगे 30/2, आगे कितना आएगा 15, तो ए की वैल्यू आपके पास में कितनी आई 15। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन रीड करते हैं। आपको बोला है विथ पाइप पी एंड क्यू कैपेबल ऑफ फिलिंग द टैंक इन 15 एंड 20 मिनट्स। तो ये आपका पाइप एंड सैनिटेंस वाला क्वेश्चन है। तो आपको बोला पी और क्यू है जो एक टैंक को भरते हैं 15 और 25 मिनट में, अलग अलग उनकी कैपेसिटी है आपकी रेस्पेक्टिवली। पाइप आर एबल टू एम्प्टी 80% ऑफ द टैंक इन 32 मिनट। तो पाइप आर है जो आपका क्या कर रहा है, पानी बाहर निकाल रहा है। पी और क्यू तो क्या है आपके इनलेट है, और आर है जो आपका आउटलेट है। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन शुरू करें इसको, तो P 15 मिनट में, Q 25 मिनट में। अब R है जो आपका 80% करता है। तो पहले देखिए 80% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी 4/5। तो 4/5 है जो आपका खाली करता है 32 मिनट में। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, देखिए ये कितना आएगा आपका 8, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R है जो आपका टैंक खाली करेगा 40 मिनट में। तो R के आगे मैं माइनस लगा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है आपका आउटलेट है। अगर अपन यहाँ पे टोटल कैपेसिटी निकाले टैंक के, तो इन सबका एलसीएम ले लेंगे। तो अगर इनका एलसीएम लगो तो एलसीएम आएगा आपका 600। तो यहाँ पे देखिए 15 4 जा कितना होगा आपका 40, 25 से करेंगे तो कितना आएगा ये 24, और 40 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 15 आएगा। तो यहाँ से ये इनकी क्या आ गई है, कैपेसिटी आ गई है एक एक की इनकी। आगे देखिए, इफ़ all 3 pipes are initially open together and pipe R is closed after 8 मिनट। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि सारे पाइप आपने चालू कर दिए और R को 8 मिनट के बाद में बंद कर दिया। तो पहले 8 मिनट तक है जो हमने टैंक को कितना भरा है ये देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले P 1 मिनट में आपका 40 लीटर पानी भरता है, Q भरता है 24 लीटर, और R है जो आपका खाली करता है 15 लीटर। तो यहाँ से ये 1 मिनट का आएगा आपका, 1 मिनट का कितना आएगा। तो देखिए अगर अपन इनको ऐड करें तो 15 में से ये माइनस करेंगे 9, और इसमें ऐड करेंगे तो अगर ध्यान से देखो तो 1 मिनट में आपका टैंक है जो 49 लीटर फिल हो रहा है। आपने कितना 8 मिनट किया है, तो 8 मिनट आपने इन तीनों को चालू रखा है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कितना होगा आपका 320, और ये आपका 72। तो कितना हो जाएगा
392 लीटर। तो 392 लीटर है जो टैंक है जो आपने भर दिया है। तो पीछे कितना बचा आपका टैंक खाली, तो 600 में से माइनस कर देंगे अपन 392, तो ये आएगा आपका 208 लीटर। यानी कि अब टैंक है जो अपना कितना खाली है, 208 लीटर है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, देन हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर पाइप पी एंड क्यू वर्किंग टुगेदर टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। अब आपको बोला है कि बचा हुआ है जो टैंक भरने में पी और क्यू कितना टाइम लेंगे। तो अभी देखिए पी और क्यू 1 मिनट में कितना भरते हैं, 40 + 24 यानी कि 64 भरते हैं। तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 208 को डिवाइड करेंगे हम 64 से। तो पहले अगर आप 4 से डिवाइड करो तो 4 से कितना होगा आपका 54, और 4 से होगा ये आपका 16, और 4 से करें तो 13/4 हो जाएगा। अब 4 में 13 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका 3.25 आएगा। तो 3.25 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको है जो भी पूरा बेसिक से समझा रहा हूँ, इसके लिए टाइम लग रहा है। अगर आपको और ज़्यादा स्पीड इंक्रीज़ करनी, पर उसका मतलब नहीं होगा, आप आराम से समझते जाइए और अपनी स्पीड को है जो बढ़ाते जाइए। क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं, करने में मज़ा आएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, तो इसको एक बार रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। रीड करते हैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन वाई टू जेड। दो ट्रेन है वाई और जेड, उनके रेशियो दे रखा आपको 11:5। फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन्स वाई एंड जेड टुगेदर। तो इन दोनों की लेंथ का आपको सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं अपन फर्स्ट स्टेटमेंट से। आपको बोला है ट्रेन वाई ओवरटेक ट्रेन जेड टर्निंग एट द एंड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। तो इसका मतलब ट्रेन वाई है जो जेड को ओवरटेक करने का मतलब है क्या करती है, वो पूरा क्रॉस कर देती है कितने टाइम में, आपका 25 सेकेंड में। तो आपको फाइंड करना है 25 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है आपकी, ठीक है ना। ये जेड की स्पीड दे रखी है आपको और ये टाइम दे रखा है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि इनकी लेंथ कितनी होगी। तो अगर देखिए, अगर सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट से अपन देखें तो आपको दे रखा है यहाँ पे स्पीड y से z की, यह है आपकी 11:5। 5 की वैल्यू आपको 25 दे रखी है, डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 55 हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। यहाँ से इनकी स्पीड आ गई है। अब आपको पता है कि जब ओवरटेक करते हैं तो दोनों ट्रेन आपकी एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। तो एक ही डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड का क्या लेते हैं अपन, डिफरेंस लेते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में आपकी चलती है तो स्पीड को क्या कर देते हैं अपन, प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पीड का क्या करेंगे अपन, 55 - 25 करेंगे और मल्टीप्लाई, आपका टाइम कितना लगा, 20 लगा है, ये 20 कर देंगे। तो यहाँ से आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, और डिस्टेंस क्या है, वही है दोनों ट्रेनों का सम। तो अगर यहाँ से सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये आपका 30 × 20, तो कितना होगा आपका 600 मीटर होगा, और यही आपका आंसर होगा। तो अगर अपन देखें तो ओनली फर्स्ट से तो आपका आंसर आ रहा है। अब देखते हैं अगर सेकंड से ही आता है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, नहीं तो अपन है जो फर्स्ट वाला आंसर कर देंगे। अब सेकंड वाले को है जो रीड करते हैं। आपको बोला है द लेंथ ऑफ ट्रेन वाई इज 280 मीटर। तो ट्रेन वाई की लेंथ दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको 280 मीटर। अगर एक्स की लेंथ पता हो आपको तो अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, मोर देन बोला है, ठीक है ना। तो आपको बोला द लेंथ ऑफ ट्रेन वाई इज 280 मीटर मोर देन डेट ऑफ जेड। तो यानी कि वाई और जेड की अपन लेंथ की बात करें तो 280 मीटर ज़्यादा है जेड से। तो अगर अपन लेट करें कि जेड की आपकी जो लेंथ है वो कितनी है x, तो y की कितनी होगी आपकी x + 280 होगी। तो ये तो क्या आ गए, इनके लेंथ आ गई है। फिर अपने को इनकी स्पीड दे रखी है, तो स्पीड आपकी है जो इनकी, तो उसको इनका रेशियो है 11 आपका 5, ठीक है। अगर यहाँ से अपन है जो सॉल्व करने का ट्राई करें, तो सॉल्व करने का ट्राई करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आगे बोला है कि देखिए जेड ट्रेन
क्रॉसेस ए पोल इन 8 सेकेंड। तो जेड है जो एक पोल को 8 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए अपन क्या करते हैं, इसमें आपको स्पीड दे रखी है वाई और जेड की, ये दे रखी 11:5, ये देखो यहाँ पे दे रखी है आपको। अब जेड है जो एक पोल को, यहाँ पे बोला है देखिए आगे कि एंड ट्रेन वाई, हाँ तो वाई है जो आपका क्रॉस करती है, यानी कि टाइम दे रखा आपको 8 सेकेंड। तो स्पीड और टाइम अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। तो इनको है जो 11x और 5x सेलेक्ट कर देते हैं। अगर आप 11 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिस्टेंस आएगा 88x, ये डिस्टेंस आया। तो ये y की डिस्टेंस है, आपको बोला है कि z की डिस्टेंस है इससे 280 कम है, तो इसमें से अपन 280 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए आगे कोई आपको डाटा नहीं दे रखा है, तो आगे ना तो हमारे पास में x की वैल्यू निकालने का कोई भी ना तो इक्वेशन है जिससे अपन है जो x की वैल्यू फाइंड कर सके। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन रुक जाएगा। तो ओनली सेकंड से तो होगा नहीं, तो आपका पीछे जो आंसर बचा वो क्या बचा है, ओनली फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो ये आपका क्वांटिटी बेस है कि कौन सी क्वांटिटी आपकी ज़्यादा है। तो इसको भी रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो रीड करते हैं। तो इसमें आपके है जो बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन है जो गलत दे रखे हैं। अगर पहले फर्स्ट 20 क्वेश्चन की ही बात करें तो इसमें आपके सीधे 2-3 क्वेश्चन है जो आपके रॉन्ग दे रखे हैं सॉल्यूशन उनका। तो आगे है जो आपको आराम से इनको देखना है और जो जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हैं उनको आपको समझ लेना है। आपको इतना लोड नहीं लेना है कि मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो उसमें है जो आपके बहुत सारे सॉल्यूशन है जो रॉन्ग है, तो यहाँ से है जो आप उनको करेक्ट कर सकते हो। तो अगर अपन रीड करें पहला क्वेश्चन, द बोट टेक्स 22.22% लेस टाइम टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम कम्पेयर टू अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम सबसे पहले समझ लेते हैं। x का मतलब है जो मैं रिप्रेजेंट करूँगा बोट की स्पीड को, और y का मतलब है जो स्ट्रीम की स्पीड को, ठीक है ना, यहाँ से आपको समझना है। तो अगर अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम में हमेशा क्या होती है, दोनों आपकी जुड़ जाती है। तो अप स्ट्रीम यानी कि x + y और डाउन स्ट्रीम यानी कि x - y। तो ये यहाँ पे इनकी स्पीड दे रखी है आपको। तो आपको बोला है जो टाइम है इनका, तो टाइम है किसी भी रिवर को पार करने का, डिस्टेंस को पार करने का, तो दे रखा आपको। तो देखिए अगर यहाँ से अपन तो 22.22 इसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 2/9। तो अगर अप स्ट्रीम यानी कि ये जो आपका अप स्ट्रीम में अगर 9 यूनिट टाइम लेता है तो 2 कम, यानी कि यहाँ पे कितना लेगा आपका 7 यूनिट टाइम लेगा। ये इनके टाइम का रेशियो दे रखा है आपको। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 3 किलोमीटर, आपको यहाँ पे y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर/आवर दे रखी है, क्योंकि यही आपकी क्या है, स्ट्रीम है। देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस द बोट कवर अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स। तो आपकी 12 आवर में है जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए जहाँ जहाँ आपका y है वहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, 3 लिख देते हैं। अब अपन ने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है, तो इन दोनों में जो डिस्टेंस कवर की है वो क्या है आपकी, इक्वल है। तो यहाँ से अपन है जो सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो 7 × x + 3, ये जो डिस्टेंस कवर की है अपन ने ये इक्वल होगी आपकी 9 × x - 3 के। तो यहाँ से है जो हमारे x की वैल्यू आएगी। तो देखिए 7x + 21 = 9x - 27। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो 2x = कितना आ गया आपका, यहाँ पे देखिए 48 आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 48, ये 24 आ गई। यानी कि जो आपकी बोट की स्ट्रीम है वो कितनी है, 24 किलोमीटर/आवर है। अब दोनों आपकी स्पीड आ गई है। आपको बोला अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा आपका, अप स्ट्रीम का मतलब होगा 24 - 3, और कितना आवर में आपका 12 आवर में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 12 से। तो देखिए 21 × 12 करेंगे तो ये आएगा आपका देखिए 240 और आपका 240 और आपका 12, तो कितना आएगा 252 किलोमीटर आएगा। तो क्वांटिटी फर्स्ट कितनी आ गई आपके पास में, 250 किलोमीटर आ गई है। तो इसका जो सॉल्यूशन आपको पीछे गलत दे रखा है, उसने यहाँ पे 24 की जगह पता नहीं कहाँ से 48 ले लिया है, और वही वहाँ पे आपका क्या हो गया रॉन्ग।
और इसका पूरा आंसर भी है जो आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। तो अपन समझेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक की है। तो क्वांटिटी फर्स्ट आई है आपकी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो क्वांटिटी फर्स्ट है आपकी, वो है आपकी 252 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अपन क्वांटिटी सेकंड की बात करते हैं। तो क्वांटिटी सेकंड में अपन रेट करते हैं द बोट्स डाउन स्ट्रीम स्पीड, यानी कि यहाँ पे आपको दे रखा है डाउन स्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई है, वो दे रखा आपको a प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। एंड अप स्ट्रीम स्पीड है तो यानी कि x माइनस वाई है, ये आपको दे रखा है a माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द बोट कैन कवर 65 किलोमीटर इन 5 आवर इन स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर का मतलब हमेशा होता है आपकी जो बोट की स्पीड है, तो x की यहाँ पे स्पीड आएगी 65/5, कितना आएगा आपका 12 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड आई x की। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपन क्या करेंगे 13 लिख देंगे। तो यहाँ पे 13 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी क्या लिख देता हूँ 13। अब आपको बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर इन 13 आवर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में 13 आवर में कितनी स्पीड आपने कवर की है ये आपको फाइंड करना है। तो पहले अपने को y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू यहाँ से अपन अगर फाइंड करें है तो देखिए यहाँ पे ये दोनों हैं, अगर हम इसको ऐड कर दे तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी। अगर ऐड करेंगे तो देखिए y से y आपका कट हो जाएगा और 13 2 आपका कितना आएगा 26 आएगा। और यहाँ से अगर कट अपन ऐड करें तो 8 से 8 कट हुआ तो ये कितना आया 2a। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 13 आई। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 13। अब कोई भी एक इक्वेशन ले लो, मान लो मैं ये फर्स्ट वाली इक्वेशन अगर लेता हूँ तो यहाँ से y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए 13 प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ a की वैल्यू अभी अपन ने 13 निकाली थी प्लस 8, तो 13 से 13 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब x और y की वैल्यू है तो आप क्या कर सकते हो डाउन स्ट्रीम में आपके क्या होते हैं दोनों ऐड हो जाते हैं। और कितने आवर में बोला है आपको बोला है 13 आवर में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 13 से। तो देखिए 13 और 8 करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई 13, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 273 किलोमीटर पर आवर ये आपका आ रहा है। तो अगर अपन कंपेयर करें तो क्वांटिटी फर्स्ट आपकी 252 और सेकंड है 273, तो दोनों में से बड़ा कौन सा आपकी क्वांटिटी 2 है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन क्वांटिटी। तो इसका सॉल्यूशन है जो आपको गलत दे रखा है पीछे, और आंसर भी आपका है जो ऑप्शन ए लेके आया है, तो ये क्या होगा आपका रॉन्ग होगा। तो इसको आराम से आपको समझना है और यूँ ही बनाते रहना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6, रीड कीजिए इसको। यहाँ पे क्वेश्चन में आपकी एक मिस्टेक है, उसको आप थोड़ा है जो सुधार लीजिएगा। यहाँ पे ये 9x की जगह है आपका 9 की पावर x है और ये प्लस का y है। तो क्वेश्चन को है जो थोड़ा आप सुधार के अब है जो इसको बनाने का ट्राई करो आप। तो देखिए एक बार रीड करते हैं हम। आपको बोला है कि x एंड y आर इंटीजर, तो x और y आपके क्या है इंटीजर है, और बोला है कि 9 की पावर x प्लस वाई है, ये आपका 2 से हमेशा डिविजिबल हो रहा है। अब 2 से डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब ये पूरा नंबर आपका क्या होगा इवन होगा, पूरा नंबर क्या होगा आपका इवन होगा। तो आपको पूछा है कि y की वैल्यू है, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपका कि y आपकी इवन होती है कि y आपकी ऑड होती है। तो अगर यहाँ पे अब देखें, सबसे पहले फोकस करते हैं अपन 9 की पावर x पे। तो 9 की पावर x है, तो यानी कि 9 की पावर अपन कोई भी वैल्यू रखें तो हमेशा आपका क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। अब कुछ बातें अपन समझ लेते हैं यहाँ से। अगर आप कोई भी ऑड नंबर को दो ऑड नंबर को ऐड करते हो तो आपका आंसर हमेशा क्या आता है इवन नंबर आता है। जैसे 3 और 5 दोनों ऑड नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा, ठीक है। और अगर अपन दो इवन नंबर को ऐड करें तो भी आपका क्या आएगा इवन नंबर आएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर दो एक जैसे नंबर है हमेशा, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, तो हमेशा उनका एडिशन कितना आएगा इवन आएगा। और अगर अपन ऑड और इवन दो अलग अलग नंबर ले लेते हैं तो आपका जो इनका एडिशन आएगा वो हमेशा ऑड आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही वाला है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे काम आएगी। अगर ध्यान से देखो तो 9 की पावर x ये आपका क्या है ऑड है। तो ऑड में अब ये पूरा नंबर आपका इवन है,
तो ऑड में अगर अपन ऑड ऐड करेंगे तभी ये क्या बनेगा, आपका इवन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसके हिसाब से तो जो y की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, आपकी ऑड होगी। तो ऑड होगी तो आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ओनली सेकंड है जो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन है जो छोटी क्लासों में आपने 7-8 में है जो शायद पढ़ी होगी, वही लगी है कि दो ऑड का एडिशन हमेशा इवन होता है और दो इवन का एडिशन भी क्या होता है, हमेशा इवन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो इसको रीड करो और बनाने का ट्राई करो। देखिए, गगन एंड वेद हैव स्टार्टेड ए बिजनेस विद गगन इन्वेस्टिंग 50% मोर देन वेद। आपको यहाँ पे बोला है कि गगन और वेद है, और वेद इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। अब गगन ने है जो वेद से 30% मोर, 30% मोर का आपका फ्रैक्शन होता है अगर वेद 2x रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे आपको x दे रखा है तो x की जगह अपन दूसरा ले लेते, 2a रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा। तो गगन आपका 50% मोर यानी कि कितना करेगा, 3a इन्वेस्ट करेगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आफ्टर 5 मंथ्स वंस ज्वाइन द बिजनेस। अब 5 महीने के बाद में वंस है जो आपका बिजनेस को ज्वाइन करता है विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ x, यानी कि x रुपए के साथ में वो क्या करता है, पार्टनरशिप में आ जाता है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, अब ईयर है तो ईयर है तो यानी कि गगन, अब आगे देखिए कोई भी आपका सीधा प्रॉफिट दे दिया है, यानी कि गगन और वेद ने तो आपके 12-12 महीने है जो क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। लेकिन वंस है जो 5 महीने बाद आया था, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने, 7 मंथ है जो आपका यहाँ पे वो अपना पैसा लगाएगा। तो देखिए अगर यहाँ से अपन इनके रेशियो निकाले तो 36a रेशियो ये आपका 24a और रेशियो ये आपका 7x होगा। ठीक है ना, इसका भी सॉल्यूशन आपको पीछे गलत दे रखा है, ये भी आपको बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, आंसर सही लेके आया है लेकिन सॉल्व गलत किया है उसने। तो सारे है जो आप मैच करते जाइए और समझते जाइए। आगे देखिए, अब यहाँ से इनके जो प्रॉफिट का रेशियो है आपको दे रखा है, तो प्रॉफिट का रेशियो अपने पास है। आगे आपको बोला है कि टोटल प्रॉफिट हुआ है आपका 12,000 का, उसमें से गगन का शेयर प्रॉफिट है वो 3240 है। तो देखिए पहले अपन रेशियो ले लेते हैं, 3240 का 12,000 के साथ में 0 से 0, अगर अपन 4 से कैंसिल आउट करें तो ये कितना आएगा आपका 81, और अगर 4 से करें इसको तो कितना आएगा ये आपका, ये देखिए कितना आएगा आपका 300 आएगा। वापस अपन 3 से करें तो 27 अपॉन ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये आ जाएगा आपका 90। तो पहले तो ये रेशियो है। अब इन रेशियो में से अगर आप ध्यान से देखो तो 27 तो है जो गगन का है। अब 90 में से 27 आप माइनस करो तो देखो कितना बचेगा आपका, सॉरी यहाँ पे 103 से है तो ये 100 बचेगा आपका। ठीक है ना, ये 100 बचेगा। अब 100 में से 27 आप माइनस करोगे तो पीछे 73 बचेगा। तो ये तो है आपका गगन का, और ये जो पीछे बचा है वो किसका है, वेद और वंश का है। यहाँ से ये रेशियो आ गया। अब इसी रेशियो को आपको है जो इनके इन्वेस्टमेंट के इक्वल करना है। तो देखिए ध्यान से, गगन ने पैसा लगाया आपका 36a अपॉन में, अब इन दोनों ने कितना लगाया है, तो इन दोनों ने लगाया है आपका 24a प्लस 7x। अब गगन का प्रॉफिट है आपका 27 और इन दोनों का प्रॉफिट आपका कितना है, 73 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके है जो अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो कैंसिल आउट कर देते हैं, 9 से ये आपका 4 टाइम, 9 से ये आपका 3 टाइम। तो देखिए 73 को अपन 4 से पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 12 और ये 29, 292a इक्वल टू, अब 3 से करेंगे तो कितना होगा आपका 72a प्लस 21x। तो यहाँ से a और x की वैल्यू आएगी तो आपका वेरिएबल है जो हट जाएंगे। अब 72 यहाँ पे माइनस में आएगा तो कितना होगा ये आपका 220a इक्वल टू आप में 21x हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ 2 जगह a है तो x की जगह भी आपको क्या करना है, a लिखना है। तो इसके लिए ये 21 उधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो x की वैल्यू आएगी a के फॉर्म में 220a अपॉन 21। तो ये a के फॉर्म में आपकी है जो क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। तो a के फॉर्म में आ गई है तो जहाँ x है वहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से फिर इनके क्या आ जाएंगे, रेशियो आ जाएंगे। तो अगर अपन सॉल्व करें आगे तो
पहले तो देखिए आपका यहाँ पे तो देखिए ये 36A है आपका, रेशियो में ये आपका 24A है, और रेशियो में देखिए इनको चेंज करूँगा मैं तो 7 मल्टीप्लाई 220/21A, ए में आ गया, ये भी डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो ये है आपका 220/3A। पहले तो सारे ए से ए आपके कट हो जाएंगे। अब 3 आपका डिनोमिनेटर में है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो सबको करेंगे। पहले देखिए 2 से कैंसिल आउट करो, ये आपका कितना होगा 12, ये आपका कितना होगा, अच्छा 2 से करेंगे तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 18, ये होगा 12 और ये होगा 110। अब 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 54 रेशियो आपका 36 रेशियो 110, ये आएगा। आपको पूछा है कि व्हाट इज़ वंस शेयर ऑफ द प्रॉफिट, तो वंस का प्रॉफिट में कितना शेयर है यही आपको फाइंड करना है। तो इनके आपके सम आ गए हैं, तो यहाँ से है जो अपन क्या करेंगे वंस का प्रॉफिट निकाल देंगे। तो देखिए टोटल प्रॉफिट है 12,000 और इन दोनों का टोटल कितना होगा, तो अगर देखिए अगर आप करें तो 110 146 154, तो 10 यहाँ से भी आपका 10 और 300 आएगा आपका, तो 300 है। और वंस ने कितना इन्वेस्ट किया है आपका 110, मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से, देखिए आपका 2 0 से 2 0, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 40। तो अगर अपन मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आएगा यहाँ पे, वन मिनट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है अपना, 154 नहीं है ये आपका 54 है, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं अपन। तो देखिए 54 और 30 ये यहाँ पे नॉर्मली हो जाएगा, तो कितना होगा ये आपका 2 होगा, ठीक है ना, मिस्टेक हो गई। तो देखिए 2 0 से 2 0 कटे, यहाँ पे ये कितना होगा आपका 60, तो 60 को 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6600 रुपीज़ आएगा, और 6600 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये 150 नहीं है, 1 है जो आपका मिस्टेक से लग गया था, ठीक है ना। तो ये है जो आपका पार्टनरशिप का बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो पीछे इसका है जो आंसर तो यही दे रखा है, सॉल्यूशन आया है जो आपको रॉन्ग दे रखा है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है वहाँ पे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8, रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, तो रीड करते हैं इसको। तो आपको बोला है कि एक पर्सन, इफ़ ए पर्सन परचेज्ड 6 शर्ट्स फॉर ए टोटल कॉस्ट ऑफ 34,800, तो एक आदमी ने 6 शर्ट खरीदे हैं 34,800 में, और उसके ऊपर है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए एडिशनल कॉस्ट, यानी कि लेबल वगैरह जो भी एडवर्टाइजमेंट करनी है M रुपये, और उसके ऊपर है जो क्या कर दिए खर्च कर दिए। और फिर उन सारे शर्ट की जितनी भी जो प्राइस थी M रुपीज़ हर शर्ट के ऊपर मिला के इन 6 शर्ट को आपको है जो 52,500 में है जो बेच दिया। अब बेचने के बाद में उसको क्या हुआ है 40% का क्या हुआ था प्रॉफिट हुआ था, ठीक है ना। तो आपको M की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन आपका अच्छा है, क्वेश्चन लेवल अच्छा है इसका। तो देखिए ट्राई करते हैं अपन। सबसे पहले तो देखिए 6 शर्ट की जगह अपन सिर्फ ओनली 1 शर्ट से सॉल्व करेंगे ताकि कैलकुलेशन क्या होगी ईजी होगी। अगर अपन कॉस्ट प्राइस देखें एक शर्ट का, तो इसको है जो अपन 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना होगा आपका 5800 है जो ये कॉस्ट प्राइस है। अब अपन ने इसके ऊपर है जो M रुपीज़ का खर्च करके है जो क्या बना दिया इसका MP बना दिया। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो 52500, तो 52500 है, और यहाँ पे अपन डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना आएगा आपका 8750 आएगा। तो इतने में क्या कर दिया है हमने इसको बेच दिया है। अब आपको बोला है कि 40% का क्या हुआ है 40% का आपको उसमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट है जो आपका यहाँ पे, अब देखिए 40% यानी कि कितना होता है आपका 2/5 होता है। तो 5 पे प्रॉफिट हुआ कितना आपका 7 का। तो ये वैल्यू आपकी किसकी है 8750 आपकी 7 की वैल्यू है। अब आपको 5 की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, तभी क्या आएगा आपका सेलिंग प्राइस आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 से करेंगे तो देखिए कितना होगा आपका ये, तो 12 टाइम आपका 84 और ये आपका कितना हो जाएगा 50। तो 1250 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना होगा ये आपका 6250 हो जाएगा। यानी कि एक शर्ट को आपने 6250 रुपीज़ में क्या कर दिया है बेच दिया है।
आपको बोला है यहाँ पे एम की वैल्यू फाइंड करनी कि मतलब डिस्काउंट कितना हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट। तो इसका और जो आपका सीपी है दोनों का है जो आपको नॉर्मली डिफरेंस लेना है, तो कितना होगा 540। तो 450 रुपीज़ है जो इन दोनों का क्या है आपका डिफरेंस है, और वही है जो आपका 40% की ओनली वैल्यू पूछी थी आपको, तो वही क्या है आपकी यहाँ पे आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीड कीजिए इसको भी। ये आपका है जो सीपीएसपी का क्वेश्चन है। रीड करता है क्वेश्चन कि दामिनी इन्वेस्टेड एक्स रुपीज़ इन ए कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 37.5%। तो देखिए सबसे पहले तो 37.5 की फ्रैक्शन होती है आपकी कितनी, 3/8 होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब आपको बोला है कि दामिनी ने है जो एक्स रुपीज़ है जो एक आपके कंपाउंड इंटरेस्ट वाली स्कीम में एनुअल के लिए आपके 2 साल के लिए 2 ईयर्स के लिए क्या क्या है इन्वेस्ट किया है, विच रिजल्टेड इन ए टोटल अमाउंट ऑफ 21,780। और वहाँ से जो उसको अमाउंट मिला है वो मिला है आपका 21,780। तो अगर देखिए कभी भी आपका आता है रेट दे रखी होती है, तो देखिए 8 रुपीज़ क्या है तो इंटरेस्ट मिला 3 का, तो कितना हो गया 11। तो 2 साल के लिए क्या है तो इसी रेशियो को आपको 2 बार लिख देना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो ये होगा आपका 64 और ये होगा आपका 121। तो ये तो है आपका प्रिंसिपल का रेशियो और ये है आपका अमाउंट का रेशियो। तो यहाँ से देखिए ये प्रिंसिपल और अमाउंट आ गए। अब अमाउंट दे रखा है आपको 21,780 और यहाँ पे अपना अमाउंट कितना है 121। आपको पहले तो प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल क्या है आपका एक्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 64 से। तो अगर आप डिवाइड करो तो देखिए कितना होगा आपका, पहले तो 1 टाइम होगा, डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 21,780 121 से डिवाइड करेंगे तो देखिए पहले तो 1 टाइम होगा आपका 121, तो कितना बचेगा यहाँ से आपका 6, यहाँ पे 9 और फिर आपका 8 टाइम है तो 180 आ जाएगा। 180 को है जो आपको 640 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आपका कितना होगा 108 और आपका 72, ये हो जाएगा आपका 11520। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 11,520 आ गई। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ सी इन्वेस्टेड इंस्टेड आर एस एक्स माइनस 2520। तो यानी कि जो भी आपका x है तो इसमें से अपन क्या करते हैं 2520 है जो माइनस करते हैं, तो 0 0 0 और ये आपका कितना हो जाएगा 9। यानी कि जो 9,000 रुपीज़ है उसने इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट वाली स्कीम में एनुअल रेट ऑफ 15% फॉर 4 ईयर। तो 15 4 जा कितना होता है 60%, तो यानी कि 60% का उसको क्या मिलेगा यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा सीधा। 2 0 से 2 0 तो 6 आपका कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा। तो आपको बोला है कि दामिनी को सिंपल इंटरेस्ट में कितना आपका सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये कितना आपका 5400 है। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 रीड कीजिए इसको। तो देखिए द सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 11/14 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यानी कि स्क्वायर और आपका स्क्वायर है इनके एरिया का आपको रेशियो दे रखा है। द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 21 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्क्वायर्स रेडियस, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन शुरू करें करना तो सबसे पहले अपन स्क्वायर की साइड लेट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए आपको रेडियस से आपका रेशियो बोला है, तो अगर अपन रेडियस को मान लीजिए x सेंटीमीटर लेट करते हैं तो आपका जो साइड है इससे कितना है 21 ज़्यादा है, तो साइड हो जाएगा x + 21 सेंटीमीटर। जब अपने पास में रेडियस और साइड है तो यहाँ से अपन इनके क्या निकाल सकते हैं एरिया, और एरिया का अपने को रेशियो पता है तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। अब सबसे पहले देखिए आपको एरिया है, सबसे पहले तो सरफेस एरिया स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया होता है आपका 4πr², यही होता है। मैं सीधी वैल्यू पुट करूँगा 4/22/7 और r की जगह क्या है आपका x है तो x² लिख दिया है, और इसी के रेशियो में मैं लिखूँगा जो आपका सरफेस एरिया किसका स्क्वायर का क्या होता है साइड स्क्वायर, तो साइड है आपकी x + 21 का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। तो
तो ये इनके एरिया है और इनका रेशियो आपको दे रखा है 11:14। सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 से ये कैंसिल आउट हुआ आपका कितना 2 टाइम, 7 से ये आपका कैंसिल आउट हुआ कितना 2 टाइम। तो अगर यहाँ से अपन सॉल्व करें तो देखिए 2 उधर जाएगा तो आपका 16x² इक्वल टू यहाँ पे 1 बचा तो वही आपका नॉर्मल ओपन कर दो x² प्लस 42x और प्लस आपका 441। तो एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वहीं से x की वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन सबको ट्रांसफ़र कर दे तो 15x² माइनस 42x और माइनस का 441 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको है जो x की वैल्यू लेके आनी है। तो फैक्टर करेंगे इनके, तो 441 है तो देखिए अगर फैक्टर करें तो 21 5 × 3 42 लाना है। तो देखिए एक के साथ में लेंगे 505 और एक के साथ में लेंगे 63, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका 105 आएगा। दो फैक्टर है यहाँ पे देखिए आपके दोनों जगह माइनस है। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देखा है मेरा जिसमें मैंने टॉप 55 क्वेश्चन करवाए हैं, अगर नहीं देखा तो उसको देखिए, उसमें आपको पता चलेगा। तो यहाँ से मैंने आपको इसमें बोला था अगर दोनों जगह माइनस आए तो जो बड़ा फैक्टर होता है वो होता है प्लस का और छोटा होता है आपका माइनस का। अब कोएफिशिएंट आपका 15 है तो इनको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए रेडियस कभी आपकी रेडियस साइड माइनस में नहीं होती तो माइनस में नहीं लेंगे। तो यहाँ से प्लस में कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास में 7 आई है। आपको बोला है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर की साइड फाइंड करेंगे। तो साइड है आपकी 7 + 21 यानी कि 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता है स्क्वायर का 4 × साइड, तो ये कितना हो जाएगा आपका 112 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11, रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बेडशीट इज एक्सीडेड बाय 10% टू डिटरमाइन इट्स मार्क प्राइस। यानी कि एक आपको सीपी दे रखा है और एक दे रखा है एसपी। अगर आपका सीपी 10 है तो 10% यानी कि 11 इंक्रीज़ कर दिया तो सीपी 10x से कितना आपका ये यहाँ पे एमपी होगा। तो एमपी आपका कितना हो गया 11x हो गया। अब आपको बोला है टू डिटरमाइन इट्स मार्क प्राइस, ठीक है ना। इफ़ द प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग द बेडशीट फ्रॉम 800, तो जो प्रॉफिट बेचा है अगर अपन बेडशीट को 800 में बेचे जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपका सेम होगा अगर अपन क्या करें लॉस पे बेचे बाय सेलिंग ऑफ 200। तो 200 में जितना बेचेंगे उस पर जो लॉस होता है दोनों आपके क्या है बराबर हैं। देन व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन अमाउंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ द बेडशीट। यानी कि आपको नॉर्मल 21x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे इन दोनों के सम की। सबसे पहले देखिए अगर आपको दो बातें ध्यान होगी तो आप क्वेश्चन है जो इजीली कर सकते हो। बेसिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। आपका प्रॉफिट अगर होता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉफिट जिस केस में होता है उसमें आपका एसपी है जो ग्रेटर देन होता है सीपी से, तो इसको लिखते हैं अपन एसपी माइनस सीपी, नहीं तो वैल्यू आपकी माइनस में आती है। और अगर लॉस होता है तो उस केस में आपका सीपी बड़ा होता है एसपी से, तो इस केस में अपन लिखते हैं सीपी माइनस एसपी। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पहले केस में आपका क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो रहा है तो अपन क्या करेंगे 800 माइनस 10x करेंगे। तो ये क्या होगा आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट आया है। अब जो आपका लॉस होगा तो अपन क्या लिखेंगे इसको 10x माइनस 200 लिखेंगे। तो ये जो अमाउंट आएगा ये दोनों आपको क्या बोले हैं इक्वल है। तो यहाँ से अगर अपन ट्रांसफ़र करें तो 20x की वैल्यू आ गई 1000 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में अगर करोगे तो x इक्वल टू आ गया आपका कितना 50। तो x की वैल्यू 50 आ गई है। आपको 21x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा आपका 1050 आएगा। 1050 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिए द कॉम्बिनेशन एवरेज एज ऑफ आरवी, दीपाली, उन्नति एंड बेला। तो देखिए मैं सिर्फ आपका ADUB लिखूंगा। तो देखिए A+D+U+B, तो इनकी एवरेज एज है। तो 4 लोग हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो एवरेज एज कितनी आ जाएगी आपकी 130 ईयर्स आ जाएगी। यानी कि इन चारों के एज का अगर आप सम करोगे तो 130 ईयर होगा। आगे आपको बोला है द एवरेज एज ऑफ आरवी एंड दीपाली एग्जिस्टेड। तो यहाँ पे देखिए A+D की एवरेज एज है यानी कि बटे अपॉन में 2 करेंगे।
ऑफ द उन्नति इन बेला बाय 60%, तो इसकी एज का कितना है 60% ज़्यादा है। तो यहाँ से अपन उन्नति और बेला तो इनके एवरेज से है, अगर देखिए दोनों का एवरेज है तो अपन यहाँ से क्या कर देते हैं, जो डिवाइड में 2 है वो रिमूव कर देते हैं, वो है जो अभी नीड नहीं है क्योंकि 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे बोला है कि इनकी जो एवरेज एज है अब 60%, तो देखिए कितनी होती है 3/5 होती है। ज़्यादा बोला है तो 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 8/5 होगा, ये ज़्यादा। यहाँ से इनके क्या आ गए आपके रेशियो आ गए हैं। अब अगर अपन यहाँ से देखें तो कुछ देर के लिए अगर आप यहाँ देखो इसमें तो यहाँ आपके 2 चीज़ें दिख रही हैं। मैं a+d की जगह ये लिख सकता हूँ, तो मैंने ये लिख दिया। अब कुछ देर के लिए मैं u+b को आपके समझने के लिए इसको है जो मैं एक्सलेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए a+d की जगह मैंने क्या लिखा 8/5x लिखा और प्लस में u+b है यहाँ पे, तो इसको भी क्या कर दिया मैंने एक्सलेट कर दिया। तो देखो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा आपका 13x/5 होगा और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 130। तो यहाँ से आपका कितना आएगा x का वैल्यू 50 आएगा। x यानी कि क्या दे रखा आपको u और b, उन्नति और बेला, इन दोनों की एज का सम कितना है आपके पास में 50 है। आगे इन दोनों की एज का रेशियो दे रखा है तो 50 की वैल्यू होगी आपकी 10 के इक्वल। आपको बोला है कि उन्नति की एज क्या है, तो उन्नति की एज यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका 7 5 जा 35 ईयर होगा और आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। आपको बोला है 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है ना, मिहिर एंड वैभव्स एज विल बी इन द रेशियो 7:5, यानी कि अब से 3 वर्ष बाद में। तो देखिए बाद में है तो मैं प्लस लगाऊंगा, यानी कि वैभव, मिहिर और वैभव, तो मिहिर और वैभव, तो 3 साल के बाद में इनकी जो एज है उनका रेशियो आपका 7:5 दे रखा है। और बोला 5 years एगो, यानी कि 5 साल पहले, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया माइनस, 5 साल पहले प्रेजेंट एज से इनकी एज का रेशियो था 5:3। सबसे पहले देखिए आप इन दोनों के एज का डिफरेंस कितना है 2 और इन दोनों के भी एज का डिफरेंस कितना है 2। अगर डिफरेंस समान होता है तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो। अब देखिए आपका बोला है ये तो 3 साल पहले था और ये 5 साल बाद में था, तो इनके एज का डिफरेंस देखें तो कितना आपका 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 5 और 3 कितने दे रखी 8 ईयर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4 ईयर आ गई। आपको बोला है कि पहले तो इनकी एज फाइंड करते हैं। आपको बोला देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि जो माधव की एज है वो 20% ज़्यादा है मिहिर की एज से, ठीक है ना। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ माधव, तो माधव की प्रेजेंट एज फाइंड करना। तो पहला टास्क है हमारा कि अगर हमारे पास में मिहिर की प्रेजेंट एज होगी तो ही अपन माधव की निकाल पाएंगे। तो मिहिर की निकालने के लिए देखिए 2 रास्ते आपके। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 4 तो 28 हो जाएगा। अब ये 3 साल आपकी कब है बाद की है, तो 3 है जो माइनस करना पड़ेगा। और अगर इसमें वैल्यू आप पुट करो 4 तो ये 5 साल पहले की, तो इसमें आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऊपर वाला इक्वेशन लेते हैं तो 7 4 जा 28 होगा और उसमें से 3 माइनस करेंगे तभी क्या आएगा आपका प्रेजेंट एज आएगा, क्योंकि ये एज है जो आपकी 3 साल बाद की है। तो पहले जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा आपका 25 ईयर आएगा। तो ये 25 ईयर क्या है मिहिर की एज है। अब इसका 20% एक्स्ट्रा यानी कि कितना होगा 6/5 होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 6 5 30 ईयर है जो आपकी क्या होगी, ये 30 ईयर है जो आपकी एज हो जाएगी माधव की। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। आपको बोला है कि मानव इन्वेस्ट करता 9000 स्कीम में सिंपल इंटरेस्ट पे आपके 4 साल के लिए। तो बोला है देखिए सीधा 15 4 जा 60%, यानी कि जो भी अमाउंट है 4 साल में उसका आपका इंटरेस्ट कितना होगा एसआई मिलेगा 60%। तो 9000 का 60% निकालोगे तो कितना आएगा 5400 रुपीज़ आएगा। ये आपका 15% रेट से 4 साल का क्या है इंटरेस्ट है। इफ़ द इंटरेस्ट रिसीव बाय मानव इज़ गिवन टू हिज वाइफ, हिज डॉटर एंड हिज सन रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो। अब ये है जो 5400 है, ये है जो इसने 3 2 और 1 यानी कि 6x के रेस्पेक्ट में है जो डिवाइड किया है। आपको बोला है कि वाइफ और डॉटर का आपको सम फाइंड करना है। तो वाइफ और डॉटर पहला और दूसरा है, पहला और दूसरा क्या है 3 और 2 यानी कि 5x की वैल्यू फाइंड करनी है। x से x ये कितना आएगा आपका 900, तो 9 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4500। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नॉर्मल आपका
ये नॉर्मल परसेंटेज और आपका रेशियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 15। तो देखिए आपको बोला है कि एक बॉक्स में ब्लू कितने हैं x, रेड है जो आपके कितने हैं x+6 है, और जो आपके ब्लैक है वो कितने हैं, वो आपके 21 है। ये क्वेश्चन भी है जो आपका रॉन्ग दे रखा है इसमें, तो ध्यान रखना है। अगर मैं मिस भी हो जाऊँ आपको बताने के लिए कौन सा रॉन्ग है कौन सा नहीं है, तो भी आप है जो चेक करते रहना। आपको ये 3 कलर के पेन दे रखे हैं। अब इसमें से आपको एक ब्लू पेन निकालना, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी। तो देखिए ब्लू पेन निकालेंगे हम, ब्लू पेन है, x में से 1 निकालेंगे तो x होगा, और अपॉन में क्या लिखेंगे, सबका सम, तो ये होगा आपका 2x + 27। तो इसका आपको 1/5 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x = हो जाएगा आपका 2x + 27। तो यहाँ से 3x कितना आ गया आपका 27, और x आ गया आपके पास में 9। आपको बोला है देन फाइंड द सम ऑफ ब्लू एंड ब्लैक पेन। तो ब्लू कितने हैं आपके, x यानी कि 9, और ब्लैक आपके 21 है, तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो वहाँ पे है जो आपका ये पता नहीं कहाँ से 3 और ये 24 लेके आया है, ये क्या होगा आपका, गलत होगा। आंसर आएगा आपका 30 पेन्स। क्वेश्चन नंबर आपका 16। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है द रेशियो ऑफ शर्ट ए एंड बी। एक दुकान में ए और बी 2 शर्ट है, उनका रेशियो यानी कि क्वांटिटी कितनी है, 3 और 2 रेशियो में है। अब आपको बोला है कि वो शर्ट आपके कितने टोटल 90 है, और उनका एवरेज प्राइस आपको कितना दे रखा, 150 दे रखा है। आगे बोला है कि जो एवरेज प्राइस है शर्ट बी की वो 120 है, और शर्ट ए की एवरेज प्राइस कितनी है, x है। तो आपको x की वैल्यू क्या होगी वो देखनी है। देखिए करने के 2 तरीके हैं यहाँ पे। पहला तो है कि आप 90 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर दो, और फिर ये जो सॉल्व करो तो कैलकुलेशन होगी ज़्यादा। अब 90 अपने काम का ही नहीं है, ठीक है ना। आपको एवरेज पूछा है, रेशियो दे रखे हैं, सीधा रेशियो से करेंगे। आपको ध्यान रखना टोटल शर्ट है आपके पास में 5 यूनिट, 5, उनमें से ए है आपके 3 और बी है आपके 2। तो इनको लेके ही आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए टोटल शर्ट 5 शर्ट है, एवरेज प्राइस 150 है, तो टोटल आपका अमाउंट आएगा कितना, 5 × 150 आएगा। अब आपने ए 3 शर्ट है, ए को बेचा है आपने कितने में, x में, तो ए की वैल्यू आ गई। फिर आपने 2 शर्ट है बी के, उनको बेचे हैं आपने कौन सी प्राइस पे, 120 में, तो ये बी के। तो इन दोनों का सम क्या होगा आपका, हमेशा सेम होगा। तो देखिए ये कितना होगा आपका 750 = 3x प्लस ये 240 होगा। 240 इधर जाएगा और क्या करोगे आप, माइनस करोगे, तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 510, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 170 आएगी। अब ऑप्शन मैच करना है, क्या x आपका 3 से डिविजिबल है, 173 के टेबल में नहीं आता, तो क्या हो गया, रॉन्ग। क्या आपका x 150 से बड़ा है, तो ये 150 से बड़ा है, तो क्या होगा आपका ओनली 2 होगा। नहीं तो आप क्या करते हैं, फिर यहाँ पे 90 को डिवाइड करते हैं 3:2 में, तो कितना आता है आपका 54 और 36 आता। फिर आप पहले तो 90 को मल्टीप्लाई करते 150 से, ये इक्वल होता आपका 54x + 36 × 120 से। तो देखिए कैलकुलेशन कितनी बड़ी होती, इसके लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर इसको भी सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। तो वापस देखिए टाइम एंड वर्क का आपका क्वेश्चन आया है, और वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अपन ने पहले किया है। तो शुरू करते हैं इसको भी। आपको बोला है कि 18 गर्ल्स को मैं लिखूँगा G, तो 18G + 15 बॉयज़ कोई काम करते हैं आपका 5 डेज़ में, और वही काम है जो आपकी 6 गर्ल्स और 12 बॉयज़ करते हैं 10 डेज़ में। तो आपके दोनों क्या होंगे, हमेशा दोनों वर्क सेम है, तो सेम होंगे आपके। तो 6 गर्ल्स + 12 बॉयज़, यहाँ से गर्ल्स और बॉयज़ के रेशियो आएंगे तो कितना 2। तो देखिए 18G + 15B = होगा आपका 12G + 24B। तो ये G उधर आएगा तो 6G, और ये B उधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 9B। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा 2:3। तो G से B का रेशियो आएगा आपका 3:2। तो G से B का रेशियो कितना आ गया आपका 3:2। अगर अपन टोटल वर्क पहले फाइंड करें तो टोटल वर्क देखिए किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए G करेंगे 18 3 × 54, और ये कितना होगा आपका 15 2 × 30। तो 30 और 54 कितना होगा 84, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो ये आपका टोटल वर्क है, मल्टीप्लाई नहीं करो तो भी चलेगा आपका। आपको बोला है कि 5 गर्ल्स और 10 बॉयज़ है जो कितने टाइम में आपका काम फिनिश करेंगे। तो देखिए 5 × 3 + 10 × 2, टोटल वर्क कितना आएगा 15 और आपका 20, कितना हो जाएगा आपका 35। तो 84/5 को आप डिवाइड कर दोगे 35 से, तो देखिए ये कितना होगा आपका 7, और 12 7 जा आपका कितना होता है 84। 12 डेज़ आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। तो देखिए मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है कि वेसल पी होल्ड्स ए मिक्सचर ऑफ 480 लीटर ऑफ जूस एंड सोडा। तो देखिए पी में आपका टोटल 480 लीटर मिक्सचर है। अब इसमें आपका जूस और सोडा है। तो देखिए 480 की वैल्यू आपकी कितनी है 8, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 और आपका 180 लीटर जूस और सोडा हो गया। उसके बाद में बोला है कि क्यू, अब क्यू के पास में टोटल 144 लीटर है आपका। अब उसमें भी जूस और सोडा है तो 144 की वैल्यू कितनी है 12, 1 की वैल्यू 144, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 12, तो 12 को 5 से करेंगे तो कितना होगा आपका 60। ये क्या है आपका जूस और ये है आपका सोडा, और 7 से करेंगे तो कितना होगा आपका 84 होगा। तो जूस और सोडा की हमारे पास में क्या आ गई यहाँ पे क्वांटिटी आ गई है। अब आपको क्या बोला है कि 60% ऑफ द मिक्सचर फ्रॉम पी वेसल्स इज ट्रांसफर टू मिक्सचर क्यू। अब जो भी पी के आपका मिक्सचर है उसमें से 60% है जो अपन ने क्या कर दिया क्यू में मिक्स कर दिया। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर 60% है जो अपन बाहर निकालेंगे पी में से, तो जूस और सोडा है उनका भी क्या होगा आपका 60% बाहर निकलेगा। तो 300 का 60% कितना होता है आपका, अगर करोगे तो कितना होगा 180। तो हमने पी में से 180 जूस बाहर निकाल के क्यू में डाल दिया, कितना डाल दिया 180। इसी तरह 180 का 60% करोगे कितना आएगा 108। तो ये इसमें से बाहर निकाल के अपन ने है जो यहाँ पे ऐड कर दिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना होगा ये आपका 240 और ये आपका कितना होगा 12 192। आपको बोला है व्हाट इज़ द रेशियो जूस एंड सोडा इन द क्यू आफ्टर द मिक्सर। तो अब इनका रेशियो फाइंड करना है आपको, तो कर देते हैं। देखिए कि इससे 4 से करेंगे तो कितना होगा आपका 60 और 4 से करेंगे तो देखिए 4 4 जा 48 होगा। 12 से करेंगे तो 5:4 होगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, स्टेटमेंट है आपके जो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। आपको बोला है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन इन फैक्ट्री बी व्हेन द टोटल वर्कर्स फैक्ट्री इन ए इज़ 1500। आपको बोला है कि जो आपकी फैक्ट्री बी है उसमें कितने आपके जो वर्कर है उनमें से मेल और फीमेल उनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड करना है। आपको बोला है देखिए ए है, ए में आपके टोटल है जो 1500 लोग हैं, पहले तो ये है। अब बी में कितने लोग हैं और उनमें से मेल और फीमेल कितने हैं ये आपको फाइंड करना है। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट रीड करें तो आपको बोला है कि द नंबर ऑफ मेल वर्कर इन फैक्ट्री ए एक्सिस्टेड द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर बाय 100। तो जो मेल वर्कर है वो फीमेल से कितने हैं 100 ज़्यादा है। तो 100 ज़्यादा है तो पहले इसमें से 100 बाकी करो आप, 1400 होगा। दोनों को डिवाइड करोगे 700 700, ठीक है ना। अब आपको बोला है कि मेल ज़्यादा है तो इसमें से 100 ज़्यादा है तो इसमें ऐड कर दिया अपन ने, तो ये मेल हो गया आपके 800 और ये हो गया आपके 700। अब आपको आगे बोला है, अब आगे कुछ नहीं बोला है आपको, तो क्या आपका फर्स्ट स्टेटमेंट से कितने आपके बी में मेल और फीमेल है आ रहे हैं, तो ओनली फर्स्ट से तो आपका आंसर आएगा ही नहीं। अब अगर अपन सेकंड की ओर मूव करें तो आपको देखिए यहाँ पे बोला है द रेशियो ऑफ टोटल वर्क फोर्स इन फैक्ट्री ए टू बी। अब आपको बोला कि टोटल जो जितने लोग हैं ए और बी में काम करते हैं उनका रेशियो है। तो ए का रेशियो 1500 है, 1500 की वैल्यू कितनी 3, तो बी में कितने हो जाएंगे आपके 1000 हो जाएंगे। इनकी वैल्यू आ गई है। आपको बोला है द रेशियो ऑफ मेल एंड मेल वर्कर फैक्ट्री बी टू ए। आपको बोला बी और ए में कितने आपके वर्कर है ये आपको फाइंड करना है। देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन रीड करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा आपका कि दोनों आपके आंसर होंगे, पर मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि आपका मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सको। अब यहाँ पे आपको दे रखा है बी और ए में कितने मेल हैं। अगर आप देखो बी से अपन क्या करेंगे, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। तो अगर अपने को पता है ए में कितने मेल है आपके 800 है, तो 800 की वैल्यू आपको 16 दे रखी है और आपको 11 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कितना आएगा आपका 550 आएगा। तो अगर बी में मेल 550 है तो 1000 में से 550 माइनस करोगे तो कितना आएगा 450 आएगा। तो दोनों को कंबाइन करने पे ही आपका आंसर पॉसिबल है, तो आपका हो जाएगा। अगर रीड करें यहाँ पे तो ए से तो क्या आएंगे, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से आएगा आपका कि ए में कितने आपके मेल और फीमेल है। अगर सेकंड अपन रीड करें तो सेकंड से तो देखिए आपका आएगा ए और बी में कितने कितने लोग हैं और ए और बी में आपके मेल के रेशियो कितने, तो यहाँ से भी नहीं होगा क्योंकि अपने को सेकंड स्टेटमेंट से ये नहीं पता है कि ए या बी में कितने आपके मेल या फीमेल है। दोनों को कंबाइन करने पे ही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20, तो आज की इस सीरीज़ का आपका लास्ट क्वेश्चन है।
है ना। तो इसको भी है जो अपन बनाते हैं। क्वांटिटी बेस है तो आराम से है जो इसको समझिए। आपको बोला है द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल ए इज 17 सेंटीमीटर। तो देखिए एक रेक्टेंगल है आपका, तो लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है। तो ब्रेथ आपकी 17 सेंटीमीटर है और लेंथ है आपकी 31 सेंटीमीटर है। एंड द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी इज। अब ये तो एक ही बात है। अब दूसरा एक रेक्टेंगल आपके पास में बी है, उसके लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है आपको 11:9। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ए इज 20% लेस देन द पेरीमीटर ऑफ बी। तो पहले तो ए का पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होता है आपका 2 × L + B। अगर यहाँ से अगर देखें तो 2 × कितना होगा ये आपका 48 यानी कि 96। तो ए का पेरीमीटर कितना आपका 96 है। आपको बोला है कि ए इज़ 20% लेस देन पेरीमीटर ऑफ बी, तो बी से लेस देन है। तो लेस देन है तो देखिए कितना होगा, अगर ए और बी की पेरीमीटर की बात करें तो ये आपका कितना होगा 20%, यानी कि ये 5 है तो ये कितना होगा आपका 4 होगा। तो 4 की वैल्यू कितनी है 96। तो यहाँ से 5 की वैल्यू निकालोगे आप तो कितना आएगा 24 5 120 आएगा। अब 120 आपका पेरीमीटर है, तो अगर पेरीमीटर है तो पेरीमीटर देखिए 2 × अगर आप ध्यान से देखो तो 11x + 9x, इसकी वैल्यू आपको 120 दे रखी है तो ये कितना आएगा आपका 60। तो 20x की वैल्यू आपके पास में 60 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना होगा 33 और 27 होगा। तो ये इनके L और B की वैल्यू आ गई है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, तो दोनों के लेंथ और ब्रेथ के बीच की डिफरेंस कितनी है, तो डिफरेंस है आपका कितना, अगर ध्यान से देखो तो ये कितना होगा आपका 6 हो जाएगा। तो देखिए कितना होगा आपका ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट से तो आपका कितना आया है 6 आया है। अगर अपन मूव करें सेकंड की ओर तो क्वांटिटी फर्स्ट कितनी आई है आपकी, क्वांटिटी फर्स्ट आई आपकी 6। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका, तो क्वांटिटी फर्स्ट है आपकी कितनी है 6 है। अब क्वांटिटी सेकंड की ओर मूव करते हैं तो इसको भी रीड करते हैं। आपको बोला है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस दे रखा 14 सेंटीमीटर। इफ़ द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि एरिया आपको कितना दे रखा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा। हाइट फाइंड करनी, तो कभी भी आपको किसी भी ट्राइंगल का बेस और हाइट देते तो एरिया होता है आपका 1/2 × बेस × हाइट। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी 42, तो 1/2 बेस है आपका 14, हाइट आपको नहीं पता है और इसकी वैल्यू है 42। तो ये कितना हुआ 7 से ये हुआ आपका 6, तो h की वैल्यू कितनी आई 6। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड आपकी क्या है इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सेशन है जो बहुत ही समझ में आया होगा। तो बहुत ही आपका अच्छा धमाकेदार सेशन था जिसमें है जो अपन ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं और ये क्वेश्चन के लेवल आपके बहुत प्री से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और मेन से थोड़ा लेवल आपका कम है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और आप इजीली प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग। थैंक यू सो मच।